मैसेज आ ही जाता है टांग खींचने वाला, मतलब हमें भगाने वाला, धमकियाँ, यही सरकार से हमारे पास आ रहा है। क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग यहाँ बैठे थे 500 मीटर दूरी पर, वो तो सीधा सैनिकों के बीच में चला गया। आपने खुद ही पता है अभी सेना के अंदर जो भी अभी एंट्री होता है उनका क्या भविष्य बताओ। 18 साल की उम्र में वो सेना में जाएंगे और 4 साल का नौकरी खत्म करके वो 22 साल की उम्र में वापस आ जाएंगे, तभी भी उनको मूछ तक नहीं आया होगा। वो शादी कैसे करेंगे, उनका घर कैसे, जो किसी ने उनको लड़की देंगे अपने घर पे जाके। मैं अग्निवीर में 4 साल नौकरी करके आया हुआ, 22 साल की उम्र में आए थे, उस टाइम पर मेरे को इतना तनख्वाह दिया, आते टाइम 12 लाख दिया। अरे यार, उनको परिवार है, तनख्वाह तो सभी लेता है, पेंशन सभी लेता है। वो मैं से भी कई लोगों ने फ़ोन किया है, एक जनरल साहब की वजह से मेरा बेटा आज फॉरेन में है, अगर मैं वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे तो वो उनका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, हम मजबूर हैं। लेकिन मन से मैं आपके साथ में, इसी जैसा बोलने वाला बहुत है हमारे पास, तो ये उनका मजबूरी है। हम ये नहीं बोल सकता हूँ आप इधर आ जाओ, आपका बेटा वापस आने दो, हम कैसे बोलो, नहीं बोल सकता है। हम उसको नौकरी दे ही नहीं सकता है। जो 2006 से सेना के अंदर एंट्री शुरू हो गया, सेना के अंदर जो भी सिपाही जाता हो पढ़े लिखे जाना शुरू हो गया। जैसे पढ़े लिखे आना शुरू हो गया तो उनको पता है हमारा विसंगति कहाँ है, किसने कर रहा है और सरकार को कौन गुमराह कर रहा है। लेकिन कुछ हमारा पुराना लोग अभी भी रहता है, जैसे ये फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 5th पे कमीशन तक जो सेना के अंदर एंट्री थे वो मैट्रिक से नीचे थे। लेकिन अब हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने ये सोचा है, इनका पेंशन के ऊपर हम जो चाहता है वही हिसाब से हम लेके जाएंगे, भेड़ बकरी जैसे इनको हमारे साथ में रखेंगे, हम इसका कंधे इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा वोट बैंक बनाएंगे। हम लोग जो वरिष्ठ अधिकारी जितना भी अफसर जो आए थे 60 की उम्र में रिटायरमेंट आ रहा है, कलेक्टर द्वारा दिया था, पूरे कलेक्टर, ऑल इंडिया का कलेक्टर द्वारा दिया था, संसद द्वारा दिया था। अपना ग्रामीण क्षेत्र का पूर्व सैनिकों को उनका भी जो आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो अपना ग्रामीण क्षेत्र में हमारा तहसीलदार द्वारा भी हमने मेमोरेंडम दिया है। क्या कहना चाहेंगे, अभी आप लोग बैठे हैं इतने दिनों से, क्या सरकार के तरफ से कोई आया मिलने के लिए या कोई सुनवाई हुई या कुछ आगे क्या, मतलब क्या प्लान है? सबसे पहले आपका चैनल को मेरा नमस्कार, जो आपका दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जो हम 268 डेज से बैठा हुआ है, सरकार से हमारे पास कोई ऐसे मैसेज नहीं आया है, लेकिन मैसेज आ ही जाता है टांग खींचने वाला, मतलब हमें भगाने वाला, धमकियाँ, यही सरकार से हमारे पास आ रहा है। क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग यहाँ बैठे थे 500 मीटर दूरी पर, वो तो सीधा सैनिकों के बीच में चला गया। क्योंकि सैनिकों के बीच में जाकर बातचीत करेंगे तो सैनिकों में एक ऐसी को एक बात है, एक डिसिप्लिन कीप करना पड़ता है वहाँ बोलते नहीं, सुनते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात में भी सुनाता है, लेकिन जो पब्लिक सुन रहा है कान से, लेकिन वो जवाब देंगे तो उनके पास नहीं पहुंच रहा, तो सुनाने में लगे रहता है। तो यहाँ पर आएंगे, हम पूर्व सैनिक है, बुजुर्ग है, तो हम काफ़ी मेमोरेंडम्स दिया है। जो हम लोगों ने मेमोरेंडम, ऐसे मेमोरेंडम मैंने दिया है वो संवैधानिक तरीक़ा से है। ऐसी संवैधानिक तरीक़ा तो हम लोगों का, हम ट्रेंड है, हमें पता है हमारे देश के अंदर अपना मेमोरेंडम अगर सरकार को देना है तो कैसे देना है। तो हम लोगों ने कलेक्टर द्वारा दिया था, पूरे कलेक्टर, ऑल इंडिया का कलेक्टर द्वारा दिया था, संसद द्वारा दिया था। अपना ग्रामीण क्षेत्र का पूर्व सैनिकों को उनका भी जो आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो अपना ग्रामीण क्षेत्र में हमारा तहसीलदार द्वारा भी हमने मेमोरेंडम दिया है। ये सब हमने दिया सरकार को पता है, मेमोरेंडम उनके पास भंडार पड़ा हुआ है, सब पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया है। तो जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा है, 75 साल से बना हुआ एक कानून है इंडिया के अंदर, जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उसी के अंदर सरकार का हाथ में कोई भी ताकत नहीं है, जो कि हमारा सेना का अधिकारी, हमारा वरिष्ठ अधिकारी सेना को भी नियंत्रण कर रहे हैं, हमें भी नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन हमें गुलाम बनाया है, हम सेना के अंदर भी गुलाम हैं, बाहर आने के बाद हम गुलाम से बाहर हैं। लेकिन अब हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने ये सोचा है, इनका पेंशन के ऊपर हम जो चाहता है वही हिसाब से हम लेके जाएंगे, भेड़ बकरी जैसे इनको हमारे साथ में रखेंगे, हम इसका कंधे इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा वोट बैंक बनाएंगे। हम लोग जो वरिष्ठ अधिकारी जितना भी अफसर जो आए थे 60 की उम्र में रिटायरमेंट आ रहा है, वो आने, अब जो मरने तक, जो आपको मैंने ये क्लियर बता रहा हूँ, जो
अधिकारी किसी भी क्षेत्र से सेना के अंदर जो भर्ती होकर चले जाए, कोई ग्रामीण क्षेत्र से भी चले जाए, वो हमेशा सेटलमेंट होता है क्लास 1 सिटियों में, जैसे दिल्ली, मुंबई। जहाँ फौज है उसका आसपास में सेटलमेंट हो जाता है, जो कि वो एरिया छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे, उनको साख सुविधा के साथ में रहना है। उस जगह पर उनको साख सुविधा के साथ रह सकता है। सेना के अंदर क्या करना है, कौन सा सेना, कौन सा यूनिट, कौन से जगह पर रहना है, ये सब इनके हाथ में होता है। तो सरकार नहीं बता रहा हूँ, 75 साल से जो बनाया हुआ है ये जो ड्रिल है, ये सरकार तोड़ नहीं पा रहा। इसलिए हमारा जो मेमोरेंडम के ऊपर बात करने के लिए, काम करने के लिए सरकार परेशान है। अभी आपने बोला कि सरकार की तरफ से कोई आया तो नहीं, लेकिन भगाने वाले आए लोग, आपको डराने धमकाने वाले लोग आए। वो कौन लोग हैं? ऐसा सुनने में आता है कि कोई जनरल करमवीर करके, मतलब नहीं, हमारा बीच में एक बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो हम लोग, कुछ लोग चालाकी होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, आप जानते हो, हर डिपार्टमेंट में होता है। जो सरकार के पास हमारा पुनर्वास करने के लिए 100% कोटा तो है नहीं। पुनर्वास कल्याण, पुनर्वास कार्यालय सब बना हुआ है, हर जिला में है। जिला सैनिक कल्याण है और राज्य सैनिक बोर्ड है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, इसमें पूरा हमारा अफसर रहता ही है। लेकिन एक बात ऐसे है, ये हर जगह पर मान लो हम 100 आदमी को सेटलमेंट करना है तो हम 10 आदमी को ही कर सकता है, 90 आदमी को नहीं कर सकता है। वो 100 आदमी से वो 10 आदमी बनने की मैं कोशिश करेंगे, तो मैं कोशिश कर रहा है, तो फिर मेरे को बहुत कठिनाई से उनका साथ में उनको गोद में बैठना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ ना कुछ इसमें से मिलेंगे। तो हमारा बीच में भी कुछ सरकारी कर्मचारी भी है जो पूर्व सैनिकों से ही सरकारी कर्मचारी बन जाता है, तो वो उनका वफादार बन जाता है। अब वो तोड़ने के लिए आने वाला बात जो बताया आपने, वही सवाल पूछा, वो तोड़ने के लिए ऐसे लोगों को भेजता है, हमारा ही रैंक का है वो, हमारा ही पूर्व सैनिक है। क्या सरकार को ये बात पता है कि मतलब बीच में कोई जयचंद है, या सरकार मतलब सरकार को पता ही नहीं है, लेकिन यह पता है जानबूझकर ये काम कर रही है सरकार ने? देखो, सरकार के पास हमारा वरिष्ठ अधिकारी जाके बोलेंगे, सरकार के पास अगर मेमोरेंडम पहुंचता है तो जरूर उनको बुलाता होगा, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाता होगा, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री तो है ही है। तो वो बोलेंगे नहीं, हम एक है, हम एक बन के आ जाएंगे, आप टाइम दे दो, वक्त दे दो, हम बातचीत कर रहे हैं। सरकार को यही बोलेंगे हम बातचीत कर रहा है, लेकिन बातचीत का तरीका मैं बता रहा हूँ, वो हमें तोड़ के भगाने में लगे हैं। मतलब किसी को हमारा ही रैंक को भेज देंगे, मैं बताया ना, हमारा जिसको कुछ मिला है वो वफादार बनना पड़ता है, उसको मजबूरी है वो, नहीं तो उनका हाथ में जो दिया है वो छीन लेंगे वापस। मेरे पास ऐसे भी कई लोगों ने फ़ोन किया है, एक जनरल साहब को वजह से मेरा बेटा आज फॉरेन में है, अगर मैं वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे तो वो उनका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, हम मजबूर हैं, लेकिन मन से मैं आपके साथ में, इसी जैसा बोलने वाला बहुत है हमारे पास। तो ये उनका मजबूरी है, हम ये नहीं बोल सकता हूँ आप इधर आ जाओ, आपका बेटा वापस आने दो, हम कैसे बोलो, नहीं बोल सकता, हम उसको नौकरी दे ही नहीं सकता है, तो फिर हम उनका रास्ता हो जाने दो। लेकिन ये एक तरीका बना कर रखा है, 75 साल हो चुका है, हम लोग गुलाम हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये 75 साल से बना हुआ इस इमारत को इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता, हम भी जानता हूँ, लेकिन हमने अभी 268 डेज हो गया, आज 9 महीना हम यहाँ पर बैठा हुआ है। सरकार को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया है, सरकार उसको ऊपर समझा लेने में असमर्थ है करके हमको पता चला, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों में उसको गुमराह कर रहा है, ये भी हमको पता चला। तब जाके हम लोगों ने जुडिशरी कमेटी का मांग किया। मतलब सिर्फ कुछ अधिकारी लोग अपने निजी फायदे के लिए सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और आपको भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। अब हमने क्या कर दिया, सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, हम तो पैसा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हम पहले से भी यही बोला, हम पैसा के पीछे बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, अगर मान लो हमारा जो मांग सरकार के सामने रखते हो और सरकार पैसा नहीं है करके सरकार हमारा मांग के ऊपर हमारा प्रतिनिधित्व करने वालों को बताना है, ऐसे नहीं है जो हमारा जो निचले रैंक वालों का जो मांग है वो हमारा अधिकारी ले जाके पूछे। अधिकारी क्यों पूछेंगे, हम ही पूछना है। हम पूछने के बाद सरकार बोलता है हम देने के लिए असमर्थ है, तो हम उसके साथ में समझौता करेंगे, क्योंकि हमारा देश है, हमारा देश है, हम करेंगे। लेकिन हमारा अधिकारी क्या करता है, वहाँ जाके रखेंगे फाइल को, वो उनको ये बताएंगे हमारा में 3% हम अधिकारी है, 97% हमारा जेसीओ जवान है जो निचला रैंक वाला है, ये अलाउंस आप उनको देंगे तो इतना अरब करोड़ रुपए आपका खजाना से जाएंगे। अगर 3% को आप इतना दिएंगे तो आपके इतना जाएगा। उसके बाद हम आपको एक मेमोरेंडम देंगे,
आपका नाम पर, सरकार का नाम पर एक मेमोरेंडम लिख के दे देंगे, हमारा जेसीओ जवान को भी दे दो, क्यों नहीं दिया, वो मेमोरेंडम हमने व्हाट्सएप में घुमाएंगे। तो हमारा ये 97% जेसीओ जवान उसको लेके हमारा जनरल साहब को सैल्यूट मारते रहेंगे, देखा वो हमको नहीं दिया है इसलिए वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम कोर्ट में जाएंगे, वो करेंगे, बड़ा बड़ा जनरल खड़ा होकर बोलता है अरे हमारा सिपाही को नहीं दिया है, हमारा सिपाही का जो फैमिली को नहीं दिया है, ये बड़ा बड़ा बातें सुनते हैं ना, ये ऐसे करता अफोर्ड आता। हम लोग भी उसी का साथ में मिलकर हमारे लिए कर रहा, लेकिन वो हमारे लिए नहीं कर रहा है। अब क्या हो गया प्रॉब्लम, जो 2006 से सेना के अंदर एंट्री शुरू हो गया, सेना के अंदर जो भी सिपाही जाता हो पढ़े लिखे जाना शुरू हो गया। जैसे पढ़े लिखे आना शुरू हो गया तो उनको पता है हमारा विसंगति कहाँ है, किसने कर रहा है और सरकार को कौन गुमराह कर रहा है। लेकिन कुछ हमारा पुराना लोग अभी भी रहता है, जैसे ये फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 5th पे कमीशन तक जो सेना के अंदर एंट्री थे वो मैट्रिक से नीचे थे। तो वो लोगों को, वही बुजुर्ग लोगों को उन्होंने इस प्रमोशन वगैरह दे के लेकर आए थे, तो उनको अपने साथ में रखा है। तो उनको ये नहीं पता चल रहा है जो हमारा मांग क्या है, हमारा असली क्या मुद्दा है, ये उनको पता नहीं चलता। उसको अभी पीढ़ी खत्म होके जा रहा है। लेकिन अब जो ऐसे है, आपने खुद ही पता है अभी सेना के अंदर जो भी अभी एंट्री होता है उनका क्या भविष्य बताओ। 18 साल की उम्र में वो सेना में जाएंगे और 4 साल का नौकरी खत्म करके वो 22 साल की उम्र में वापस आ जाएंगे, तभी भी उनको मूछ तक नहीं आया होगा। वो शादी कैसे करेंगे, उनका घर कैसे, किसी ने उनको लड़की देंगे अपने घर पे जाके। मैं अग्निवीर में 4 साल नौकरी करके आया हुआ, 22 साल की उम्र में आए थे, उस टाइम पर मेरे को इतना तनख्वाह दिया, आते टाइम 12 लाख दिया। अरे यार उनको परिवार है, तनख्वाह तो सभी लेता है, पेंशन सभी लेता है, वो महीने में लेंगे, वो खाएंगे अपना, उससे भी पूरा नहीं होता है। अगर कितना भी काम कर रहा है उनसे अपना महीने का पूरा तनख्वाह से उनका घर चलता क्या। लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है अग्निवीर में महीने का ये तनख्वाह देंगे, वो होंगे, आते टाइम 12 लाख मिलेंगे। मैंने बोला भ्रष्टाचार शुरू कर रहा है इसके अंदर। वो जो 12 लाख रुपया, वही जो 4 आदमी है उसमें 4 में से 1 को रखना है, 3 को घर भेजना है, चारों का पास 12 लाख रुपए है ना, ये चारों 12 लाख रुपए जाके किसी अफसर का पैर में रखेंगे, सब मेरे को वो एक आदमी पे आओ, वो एक मेरे को बना दो, समझ रहे बात को। लेकिन वो एक ही को ले सकता है, उसी में से वो उठा के वो एक को आगे भेज देंगे। भ्रष्टाचार उसमें आ गया, रिश्वतखोरी आ गया उसके अंदर, ये किसी को पता नहीं चलता। वो 3 बाहर आके यही जंतर मंतर पर आके बैठेंगे। हम तो बुजुर्ग है, इधर आके बैठा है, वो 22 साल की उम्र में आके बैठेंगे, क्योंकि सरकार के पास भविष्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा अफसरों ने अफवाह उड़ा के कुछ ना कुछ बोल देते हो, वो सुनते हो। मैं बता रहा हूँ अग्निवीर से भी अच्छा ट्रेनिंग हमारा एनसीसी का बच्चे को मिलता है, जो ये अपना सरकार तो दावे करती है कि बहुत चीज़ दिया जा रहा है सैनिक को, आर्मी को। अच्छा, जहाँ तक पेंशन की बात है, सरकार ने लेकिन बोला है कि हमने 70,000 करोड़ दिए हैं, उस पर क्या बोलेंगे। देखो 70,000 करोड़ सरकार ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहा है तो जरूर दिया होगा, ऐसी बात नहीं। उसी के लिए हम लोगों ने ये बोर्डन लगा कर रखा है, जो टोटल फंड में 85% फंड अफसरों को चला गया, जो 3% अफसरों के पास 85% फंड चला गया। जो 97% हम जो रहता है, हमको 15% हमारा खाते में आया हुआ है। हमारे रैंक लिस्ट में ऐसे भी कई रैंक है, अफसरों का जो रैंक मैं बता रहा हूँ वो लेफ्टिनेंट से लेकर वो जनरल तक है। सारे रैंक को जो भी फायदा मिलना मिल गया, लेकिन वो 60 को उम्र में पेंशन होकर आ रहा है, उनके लिए ये OROP सुविधा है ही नहीं है, उनको देना ही नहीं है, लेकिन वो ले लिया। लेकिन हम लोग जो 35 को उम्र से लेकर 50 को उम्र तक हम पेंशन होकर आ रहा है, 90% 40 को उम्र में निकलता है। जो इसी जैसा हमारा दूसरा पुनर्वास नहीं है, हमारा नौकरी छीना गया है, सब कुछ हो गया, तो हमको जो पेंशन देना तो OROP के हिसाब से देना है। उन्होंने वो 40-45 साल से इसका ये लड़का पड़ा था, अभी मिला है, ये नहीं बोल रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, वो 17,000 करोड़ दे दिया होगा, लेकिन किसको दिया है यही तो हमने मांग कर रहा है। वो मांग उधर लिस्ट बना के हमारा अधिकारी उनको गुमराह कर रहा है, तो हमारा वरिष्ठ अधिकारियों पर हमें विश्वास नहीं है, तब हमने जुडिशरी कमेटी का मांग किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं समझते हो, ये एक कुछ भी नहीं मांगा, पैसा भी नहीं मांगा, ये लोग उधर बैठा है, 1 साल होने वाला है, बुजुर्ग है, तो उनका एक कमेटी बनाने वाला बात है। कमेटी को हमने बनाने लिए आदेश दे देंगे, कमेटी बन जाएगा, कमेटी रिपोर्ट बना के देंगे। जुडिशरी कमेटी है वो, सरकार को क्यों डर है। जुडिशरी कमेटी है, अफसर भी उनका जो भी बताना है वहाँ जाके बताएंगे, हम भी बताएंगे, उसके बाद जुडिशरी कमेटी निर्णय लेंगे, उसी के ऊपर वो अपना काम कर सकता है ना। तो कहाँ डर रहे हो, क्यों डरते हो ऐसे। तो इसका मतलब जो बोलता है वो हमको मिला नहीं है, तभी हम बैठा हुआ है।